अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल देख रहे हैं समर टिप्स। मैं हूं डॉक्टर समर अब्बास। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है फूल मखाना के फायदे। कि फूल मखाना है क्या चीज़, ये कहाँ से आता है और किस मुल्क में सबसे ज़्यादा होता है, और इसके सबसे ज़्यादा मेन इसके फ़ायदे क्या हैं। अगर अब मैं इसको आपके ना हाईलाइट सबसे जो बड़े बड़े इसके फ़ायदे हैं ये बताऊं कि सबसे पहले जो हम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हम सारा यानी कि ना ज़िंदगी या सदाबहार जवान रहें, उनके लिए बेहद मुफीद है। और दूसरा, जो अफराद ख़ासतौर पर मर्द हजरात होते हैं कि कहते हैं कि मर्दाना कमज़ोरी उनको हो गई है, उनके लिए बेहद मुफीद है। और ऐसी औरतें जिनका ना हमल नहीं ठहरता या हमल बिल्कुल नहीं होता, उनके लिए बेहद मुफीद है। और इसके अलावा जो स्पर्म्स की कमी होती है मर्दों में, उसके लिए बेहद मुफीद है। और मतलब इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने सब्सक्राइब भी जरूर करना है और साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर दबाना है, ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके। जैसे कि मैंने बताया कि फूल मखाना मतलब एक तालाब में उगने वाला एक पौधा है, और ये हमारे मतलब हमसाया मुल्क भारत में सबसे ज्यादा होता है। उसकी कोई रियासत है उसमें ये ज्यादा होता है और तालाबों के अंदर ये उगता है। और इसके बेहद मतलब आज तक जितनी भी तहकीकात हुई हैं, इसमें फूल मखाना के मतलब जितने में अफादियत है उसमें इजाफा हो रहा है। तो सबसे पहले ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, या मतलब जो जिस्म होता है चेहरे के ऊपर वाली जिल्द या जिस्म की वो ढीली मतलब होना शुरू हो जाती है। अगर आप इसका मतलब रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपको मतलब आप अगर 80 साल के हो चुके हैं तो ये फूल मखाना आपको तकरीबन 40 से 50 साल के दरमियान वाली उम्र का मतलब है ना सामने आपके जो तसरात होते हैं वो दिखाएगा। मतलब इसके इतना बड़ा फायदा है। और दूसरा मतलब है ना, और ऐसी मतलब औरतें जिनको हमल नहीं ठहरता या बार बार गिर जाता है या मतलब बच्चे की बंदिश हो चुकी है, वो इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उनका जो इसमें बेहद मतलब है ना अफादियत रखता है, उसमें बेहद फायदा देता है। उससे हमल जल्दी हो जाता है और हमल के गिरने का भी कोई मतलब खतरे वाली बात नहीं रहती। और इसके अलावा ना जो ऐसे अफराद जो मर्द हैं या औरतें हैं अपने जिस्म में कमजोरी या थकावट के शिकार रहते हैं, या मतलब हर वक्त उनको जिस्म में दर्द होता है या थकावट रहती है, उनके लिए बेहद मुफीद है। और इसमें बहुत ज्यादा मिकदार में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो कि इंसानी जिस्म को ताकतवर बनाते हैं। और इसके अलावा ऐसे मर्द हजरात जो कहते हैं कि मर्दाना कमजोरी हो चुकी है, इसमें आगे मैं तफसील में नहीं जाता। जिस किस्म भी मर्दाना कमजोरी है जितनी हद तक जा चुकी है, आप इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तरीकाकार मैं ही बताता हूँ आगे कि आपने किस तरह इस्तेमाल करना है, लेकिन मैं फिर उससे पहले आपको इसके सारे जो अफादियत है वो बता दूं। और ऐसे मर्द हजरात जिनको ना स्पर्म्स की कमी हो चुकी है, औलाद की बंदिश आ रही है या औलाद नहीं हो रही, उनके लिए बेहद मुफीद है। और इसके हरियान कौन मतलब है ना नतज हैं। और इसके अलावा जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं ना इसमें ना मतलब है ना हमारे जिस्म में ना प्रोटीन की कमी हो चुकी है। तो इसमें प्रोटीन की एक वाफिर मिकदार होती है। क्या होती है? प्रोटीन की एक वाफिर मिकदार होती है। और इसके अलावा ये जो फूल मखाना ये शुगर और दिल के अमराज के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे बहुत सारे अफराद होते हैं जिनको शुगर भी होती है, दिल के मरीज भी होते हैं, ये उसके लिए बहुत ही अच्छा है। और इसमें ना ऐसे ऐसे मतलब चीज़ें मौजूद हैं जो कि इंसानी जिस्म में इंसुलिन की जो पैदावार होती है उसको बढ़ाते हैं, ताकि हमारे जो खून में होते हैं शुगर का एक लेवल होता है उसको कंट्रोल करें। और इसमें वाफिर मिकदार में फाइबर पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, और इसके अलावा ना पोटाशियम इसमें हद से ज़्यादा पाया जाता है। मैग्नीशियम, पोटाशियम और फाइबर पाया जाता है। और इसके अलावा जो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ना वजन के चर्बी आ जाती है, वजन बढ़ जाता है, उसके लिए बेहद मुफीद है। वो इसका मतलब कुछ अरसे के लिए इसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उनका वजन भी कम हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा ये निज़ाम को ठीक करता है, मैदे को ताकत देता है, हमारा जो खुराक का लेवल होता है उसको बेहतर बनाता है। और इसके अलावा इसमें फाइबर वाफिर मिकदार में होता है तो ये कब्ज को भी खत्म करता है, क्योंकि कब्ज 72 बीमारियों की मां कहलाती है। क्योंकि जिस इंसान को कब्ज होता है उसमें बेहद बीमारियां होती हैं, उसमें बहुत ज्यादा मुफीद है। और इसके अलावा ना जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको जोड़ों में दर्द रहता है, उनके जोड़ों में जो मतलब एक चिकनाहट सी होती है खत्म हो जाती है, और उनको ना मतलब मुख्तलिफ किस्म के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं जोड़ों के अंदर, वो इसका इस्तेमाल करें फूल मखाना का। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे ऐसे चीज़ें अल्लाह ताला ने इसमें पैदा की हैं जो कि इंसानी जिस्म के लिए बेहद मुफीद हैं।
اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نیند نہیں آتی، مختلف قسم کے ادویات استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ بھی مطلب بے ہوش تو ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے صبح اٹھتے ہیں تو ان کو وہ والی فیلنگ یا احساس نہیں ہوتا کہ مطلب ان کی نا نیند پوری ہو چکی ہے۔ تو وہ پھول مکھانا کا استعمال کریں، انشاءاللہ نے چاہا تو مطلب وہ بالکل ان کی نیند پوری ہو جائے گی۔ اور سب سے مین بات جو بتا رہا ہوں کہ آپ مطلب اس کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں، کس طرح آپ نے استعمال کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے آپ نے، سب سے پہلے آپ نے 1 کپ دودھ کا لینا ہے اور اس میں مٹھی بھر پھول مکھانے اس میں رکھ دینے ہیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد آپ اس کو کھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو پھول مکھانے ہوتے ہیں یہ دودھ کو جذب کر لیں گے اور ایک نرم سی شکل میں آ جائیں گے۔ آپ اگر اس میں نا مطلب آپ کے ذائقے کے طور پر چینی ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں کہ تھوڑے سے میٹھے ہو جائیں، لیکن اگر شہد آپ کو مل جائے وہ تو سونے پہ سہاگا ہے، تو اس کی افادیت ڈبل ہو جائے گی۔ اور ایسے مرد حضرات جن کو کمزوری کا مسئلہ آ رہا ہے، یا ایسی عورتیں جن کو کمزوری کا مسئلہ آ رہا ہے، یہ دونوں قسم کی کمزوری ایک ہی آپ لیول میں سمجھے، جو مردانہ کمزوری عورت والی کمزوری ہے، جن کو بچہ نہیں ہو رہا، ادھر سپرمز کی کمی ہو رہی ہے مرد میں، وہ اس کا استعمال کریں۔ وہ کیا کریں، اس کا استعمال کریں، صبح اور شام استعمال کریں، صرف 25 دن تک استعمال کریں، شہد کے 2 چمچ ڈال کے۔ پھول مکھانے مٹھی بھر لیے، 1 کپ دودھ کا لیا، اس میں ڈال کے آدھے گھنٹے کے بعد استعمال کریں، 25 دن تک استعمال کریں، 2 چمچ شہد ڈال کے۔ انشاءاللہ آپ اس کے حیران کن مطلب ہے نا نتائج آپ کے سامنے آئیں گے، اور آپ اس کو نا مطلب اپنی روزمرہ زندگی میں لے آئیں گے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اولاد کی بندش کے لیے مختلف معالج پروفیسر کے پاس جاتے ہیں، مختلف قسم کے انجیکشن لگواتے ہیں۔ اور ہاں ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ انسانی جسم ایک ہارمونز ہوتا ہے مطلب ٹیسٹوسٹیرون کے نام سے، اس کو بے حد مطلب یہ تقویت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، تو اس کا ایک بڑا یہ بھی فائدہ ہے۔ تو اپنے بھائی کو دیجیے اجازت، خدا حافظ، والسلام، جزاک اللہ۔